हम जो रूल पढ़ेंगे वो लिखेंगे आप रूल में if two qualities of same person or thing are compared the comparative degree is made not by using ER but by using more. If two qualities of same person or things are compared, the comparative degree is made not by using ER but by using more. जो जब आपके किसी भी पर्सन की या फिर थिंग की जो सेम क्वालिटीज होती है उनको कंपेयर करते हैं तो उसमें आप ER का यूज नहीं करते हैं, वहाँ आप किसका यूज करते हैं, उसकी जगह आप मोर का यूज करते हैं, ER को छोड़ करके मोर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे C is smarter than her sister नेक्स्ट लिखेंगे C is smarter than beautiful चलो इसमें बताओ कंपेयर किसमें हो रहा है, C is smarter than her sister के साथ हो रहा है, C उसका उसकी सिस्टर के साथ कंपेयर हो रहा है, तो ये आपका ठीक है, C is smarter than her sister या फिर इसमें है कोई एरर इसमें होगा she is smart more than her sister, स्मार्ट मोर देन her sister क्यों नहीं ये तो Which happened आपने बोला है ER यूज नहीं होगा, मैंने कहाँ बोला तो कहाँ नहीं बोला two qualities of same जहाँ किसी एक पर्सन की टू क्वालिटीज के बारे में कंपेयर किया जाएगा, देखो ना पर्सन है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, उसकी जो क्वालिटीज जो होती है, अगर दो क्वालिटीज उसी सेम पर्सन की होती है उनमें अगर कंपैरिजन हो तब आप ER यूज नहीं करेंगे, तब आप मोर का यूज करेंगे। अच्छा उसी व्यक्ति की बात होगी तब पॉजिटिव डिग्री के साथ मोर का यूज करेंगे। यहाँ C इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, या कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हो रहा है और टू पर्सन आ रहा है C और हर सिस्टर, और दूसरे में देखिए C यहाँ पे होगा मोर, C इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल। अब यहाँ C की एक की बात हो रही है, पर्सन यहाँ एक ही है, वो स्मार्टर भी है और ब्यूटीफुल भी है, तो ये आ गई इसकी टू क्वालिटीज। अब यहाँ आपका जो है मोर का यूज होगा, she is smart more than beautiful, नहीं she is more स्मार्टर मोर, she is more smart, मोर डन ले आएगा, she is more smart मोर स्मार्ट than beautiful, देन ब्यूटीफुल।
यहाँ आपके 2 पर्सन्स थे, सी और हर सिस्टर, और क्वालिटी एक थी, तो इन दोनों में कंपेयर हो रहा था पर्सन के बीच में। अब अभी तक जो है सी इज स्मार्टर और ब्यूटीफुल। अब यहाँ सी एक ही पर्सन है और उसकी क्वालिटीज 2 बताई हुई है कि वो स्मार्टर है देन ब्यूटीफुल, वो ज़्यादा स्मार्ट है ब्यूटीफुल से। तो इसमें जब इसकी क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं तो आपका ई आर को हटा करके यहाँ पर मोर का यूज होगा। नेक्स्ट लिखेंगे ही इज ब्रेवर देन, he is braver than his brother बताएंगे इसमें क्या है। ये ठीक है। he is braver than his brother। कंपेयर किसमें हो रहा है? ब्रदर के साथ। उसका उसके ब्रदर के साथ कंपेयर हो रहा है, तो 2 पर्सन आ रहे हैं, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री ई आर के साथ यूज हो रही है, ठीक है। अब सेकंड देखेंगे ही इज ब्रेवर देन वाइज। इसमें होगा मोर ब्रेव, ही इज मोर ब्रेव एंड वाइज। क्वालिटीज आपकी पर्सन आपका एक ही है और उसकी क्वालिटीज कौन है? दो। ब्रेवर और वाइज है। 2 क्वालिटीज आ रही है, तो इसमें क्या है? मोर। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में ई आर का यूज हो रहा है, इसको हटाएंगे, यहाँ क्या यूज होगा? मोर का। मोर ब्रेव देन वाइज। हो गया इतना क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे आप सी गेव हिम, सी गेव हिम, नोट करके लिखना इसको, इंपॉर्टेंट है। सी गेव हिम सिस्टर और सिस्टरली ट्रीटमेंट। अब यहाँ बताएंगे सिस्टर होगा या फिर सिस्टरली। एडजेक्टिव कौन सा होगा? सी गेव हिम सिस्टर और सिस्टरली ट्रीटमेंट। यहाँ आपका सी आपका प्रोनाउन, ठीक है। अब एडजेक्टिव कौन है इसमें? इनमें से कौन सा एडजेक्टिव यूज होगा आपका? सिस्टरली ट्रीटमेंट। क्या है? सिस्टरली यूज होगा, क्यों? सिस्टरली ट्रीटमेंट अलग है कि इकट्ठा है? ट्रीटमेंट अलग है, यहाँ सिस्टर और सिस्टरली में से बताओ। एडजेक्टिव कौन है आपका? सिस्टर है या सिस्टरली है? सिस्टर है। सिस्टरली क्यों नहीं है? एलवाई हो तो एलवाई ये क्या है? जिनके साथ एलवाई होता है उनको क्या बोलते हैं? वो होते हैं आपके एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब कब बनते हैं? जब एडजेक्टिव के साथ आपका एलवाई का यूज हो। और एडजेक्टिव कब बनते हैं? अगर किसी नाउन के साथ एलवाई का यूज हो तो वो एडजेक्टिव होते हैं आपके। सिस्टर आपका नाउन है मैम। तो उसके साथ एलवाई यूज होगा तो आपका एडजेक्टिव सिस्टरली ट्रीटमेंट। तो ये बन गया सी गेव हिम सिस्टरली ट्रीटमेंट। आपके जो हर वर्ड एलवाई वाले होते हैं वो आपके सिर्फ एडवर्ब नहीं होते। जहां आपका नाउन के साथ अगर एलवाई का यूज होता है तो वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। और एडवर्ब आपके कौन होते हैं? जब एडजेक्टिव के साथ एलवाई होता है तो वो आपके एडवर्ब होते हैं।
सिर्फ एल वाई का इन देखना कि इसके साथ एल वाई है तो ये एडवर्ब बन गया। इसके साथ जो आगे देखना है कि वो आपका नाउन है या फिर एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो यहाँ सिस्टर आपका नाउन है, कौन सा नाउन है सिस्टर, किस टाइप में है? कॉमन नाउन है। सिस्टर आपका कॉमन नाउन में आ गया। तो अब नाउन के साथ एल वाई यूज हो गया तो ये आपका एडजेक्टिव बन गया। नाउन के साथ एल वाई का यूज है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के साथ एल वाई होगा तो वो आपका एडवर्ब है। लिख लो इसको। तो यहाँ आपका सिस्टरली यूज होगा, सी गेव हिम सिस्टरली ट्रीटमेंट। नेक्स्ट लिखेंगे he is my mutual common friend। इसमें क्या यूज होगा? he is my mutual या फिर common। फ्रेंड क्या होते हैं? म्यूचुअल होते हैं, कॉमन होते हैं। फ्रेंड्स आपके कॉमन होते हैं, म्यूचुअल होते हैं? म्यूचुअल होते हैं। किसने बोला? फ्रेंड्स तो कॉमन, फ्रेंड्स कॉमन होते थे, यहाँ कॉमन का यूज होगा। फ्रेंड्स म्यूचुअल नहीं होते। आपकी जो सोच होगी किसी पर्सन के साथ वो मिलेगी तो उसको म्यूचुअल बोलेंगे, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा आपके क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, क्या बोला? मतलब थिंकिंग मैचिंग करती है उनकी, मतलब जो भी है। म्यूचुअल आपका थिंकिंग से रिलेटेड, अगर आपकी थिंकिंग रिलेट कर रही है, मैच कर रही है, वो आपकी म्यूचुअल थिंकिंग हो सकती है, लेकिन आपके म्यूचुअल फ्रेंड तक भी हो सकती है। फ्रेंड आपके कॉमन ही रहेंगे। लिखो, नेक्स्ट लिखो, ही गॉट पासिंग और पास मार्क्स इन इंग्लिश। आप पास मार्क्स लेके आते हो या फिर पासिंग मार्क्स लेके आते हो? आपका टेस्ट होता है, ठीक है, आप मार्क्स लेके आते हो, वो आपके पास मार्क्स होते हैं या पासिंग मार्क्स होते हैं? पास मार्क्स होते हैं। पक्का सबका? पासिंग मार्क्स। और आगे साइड पास मार्क्स। कौन बोल रहा है पासिंग? नेक्स्ट लिखो, देयर इज किसमें होगा म्यूचुअल? बिटवीन दैम। इसमें कॉमन, मैंने क्या बोला अभी? यहाँ अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, फीलिंग मैच हो रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आपका म्यूचुअल यूज होगा। और फ्रेंड्स में क्या बोला मैंने? कॉमन यूज होगा, अंडरस्टैंडिंग में म्यूचुअल। लिखेंगे नेक्स्ट रूल, there are certain adjectives which don't have comparative and superlative degree। कुछ
एडजेक्टिव्स आपके ऐसे होते हैं जिनकी आपकी ना तो कंपैरेटिव डिग्री होती है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री होती है। जो उनकी पॉजिटिव डिग्री होती है वही अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री भी होती है और सुपरलेटिव डिग्री भी होती है। एग्जाम्पल में लिखेंगे वर्ड जैसे यूनिक है, इसका कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है और ना ही इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। परफेक्ट, मेजर, माइनर, आइडियल, आउटस्टैंडिंग, सुप्रीम, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, एक्सीलेंट, प्रेफरेबल, ट्रेमेंडस, हो गया, लिख लिए। लिखेंगे एग्जाम्पल में दिस इज मोस्ट यूनिक पीस ऑफ डायमंड। नेक्स्ट है शी हैज डन मोस्ट एक्सीलेंट पीस ऑफ वर्क। नेक्स्ट लिखेंगे आवर सिस्टम इज द मोस्ट परफेक्ट लिखिए, बताएंगे। फर्स्ट में क्या है? दिस इज मोस्ट यूनिक पीस ऑफ डायमंड। मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं मैम, आपने तो बोला कि इन वर्डों के साथ इनकी नाम कंपैरेटिव डिग्री होती है ना सुपरलेटिव। इसके साथ आपको मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिक जो है अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री भी है और सुपरलेटिव डिग्री भी है। नेक्स्ट, शी हैज़ डन द मोस्ट एक्सीलेंट पीस ऑफ वर्क। यहाँ भी आपको मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सीलेंट खुद में ही कंपैरेटिव डिग्री भी है और सुपरलेटिव भी है। नेक्स्ट है आवर सिस्टम इज द मोस्ट परफेक्ट। इसमें भी परफेक्ट अपने आप में सुपरलेटिव भी और कंपैरेटिव डिग्री दोनों है, तो यहाँ भी मोस्ट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ आपका मोस्ट यूज नहीं होगा। नेक्स्ट लिखेंगे नोट में he is twice taller than his brother। यहाँ आपकी क्या हो रहा है? He is twice taller than his brother। कंपैरिजन हो रहा है। ट्वाइस का मतलब क्या आता है? टू टाइम्स। He is twice taller मतलब वो अपने ब्रदर से 2 टाइम्स लंबा है। तो अब यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ कोई एरर है? कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, कंपेयर करने के लिए आपका देन का यूज हो रहा है। यही होता है आपका कंपैरिजन में, कंपैरेटिव डिग्री होती है और देन का यूज होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ आपका ट्वाइस लगा हुआ है। जहां भी आपका ट्वाइस
thrice, 2 times ऐसे दिए हो तो वहां आपका then का यूज नहीं होता है। वहां आपका किसका यूज होगा? as और as का विद पॉजिटिव डिग्री। करेंगे इसमें करेक्शन। जहां भी आपका ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स वगैरह ये कुछ दिए हो तो आपका ना देन का यूज होता है और ना ही कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। वहां आपका एज और एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। Is तो फिर twice आप यहाँ tall, करेंगे। हाँ? tall his brother. क्या बोला? He is twice tall his brother. ये क्या बोल रहा है? he is मैंने क्या बोला? एज के साथ लगेगी पॉजिटिव डिग्री। यहाँ आपका He is twice As as tall as टॉल tall एज, as टॉलर की पॉजिटिव Then डिग्री क्या है? लगेगा। टॉल और एज के साथ he is आपका twice as tall as his brother. यहाँ आपका कंपैरिजन के लिए क्या यूज होगा? एज और एज का यूज होगा विद पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट लिखेंगे प्राइस नहीं होगा ना? प्राइस भी होगा। मैंने सिर्फ यहाँ डॉलर और देन को हटाएंगे। यहाँ जो डॉलर है ना, यहाँ आपका एज टॉल एज देन भी आपका कट हो जाएगा। देन आपका कट हो जाएगा एज टॉल एज हिज ब्रदर। इसका बन जाएगा ही इज ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर। नेक्स्ट लिखेंगे ही इज times taller than his brother। और नेक्स्ट है he is two times as small as his brother। इसमें बताएंगे अब एरर। फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड में he is 2 times taller than his brother। इसमें क्या होगा? taller नहीं होगा तो taller नहीं होगा, as tall as then भी नहीं होगा। as tall as तो आपका then भी नहीं होगा क्योंकि कंपैरिजन के लिए आप then का यूज करते थे, ठीक है। उसकी जगह हमने as tall as का यूज कर लिया तो आपका then भी यहाँ से हट जाएगा। दूसरा he is ठीक है। he is 2 times tall as his brother। is और next he is 2 times as small as his brother। ठीक इसमें है, है कोई एरर? ठीक है। ठीक है। ओके बाकी करते हैं।